खुदा की तकरीर करते 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 हम लोग थक गए। अरे बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं है। कितनी सीधी साधी लगती है, लगता है कुछ जानता है। ये जब मस्जिद में जाएंगे जुमा के दिन, लेगा इससे बड़ा फकीर भिखमंगा धरती में नहीं है। डब्बा देख करके 10 टका ठेकान है और मथवा नीचे कर सुन लो सुन सुन लो सुन सुन लो सुन सुन लो, मतलब दादो 10 टका दीजिए, सुन लो सुन लो सुन। हम मस्जिद से निकलेगा, अब बोले इस्लाम खतरे में। हमारे चचा इस्लाम खतरे में नहीं, दादो डब्बा खतरा में। 10 टका देने की शक्ति नहीं, बोले इस्लाम खतरे में। होता है ना, डेली मॉल में खा लेगा, गुटखा खा लेगा, पुड़िया खा लेगा, लेकिन जुमा के दिन 10 टका लेके नहीं जाएगा। नहीं अफसोस लगता है, 10 टका देने की शक्ति नहीं। अब बोले इस्लाम खतरे में है। मुसलमानों, अपने कमाई का 10-20 रुपया मस्जिद में दे दिया करो। इस मोहल्ले में कितनी आबादी होगी सर? इस मोहल्ले में 600, एक मस्जिद में 600 है। नहीं, एक मस्जिद में कितना आदमी होगा? हाँ, 300, एक मस्जिद में 300। अगर 300 एक मस्जिद में है तो एक एक घर से 3-3 नमाजी, 4 नमाजी जाता है जुमा दिन। 5 वक्ता छोड़िए, जुमा के दिन मान लीजिए 2 ही मान लो, 3 मत मान लो, 2 ही मान लो। 4 जाता है किसी घर, 1 जाता है मान लो 2, तो 300 घर में प्लस डबल कर दो 600 आदमी। अगर 600 आदमी ईमानदारी से 10-10 टका हर जुमा को देगा तो कितना होगा? 6000 रुपया एक सप्ताह में। 2 सप्ताह में 12,000, एक महीना में 24,000 रुपया आपके खाते में जमा होगा, पता तक नहीं चलेगा। मस्जिद तुम सोने का भी बना दो लेकिन एहसास नहीं होगा। दोगे तब ना, देवे 10 टका ठेकान नहीं। इसलिए कमेटी वालों से गुजारिश है मेरी, जब भी जुमा के दिन पैसा उठाना तो हाथ में टोपी में मत उठाना, चदराक डब्बा जाके बाजार से बनवा के ले, जब बक्सा बनाता है बड़ा बड़ा चदराक डब्बा, 6 सफ़ेद 6 डब्बा, मस्जिद में 5 सफ़ होता है 5 डब्बा, 10 सफ़ेद 10 डब्बा उठाना, सलाम फेरना, डब्बा पकड़ना और धीरे धीरे मुँह पास घुमाना को हेन देगा देना होगा। जब तक नहीं देगा तो मुँह पास हिलाते रहो। तस्वीर पड़ेगा दादो, तस्वीर रोके पहले 10 टका दीजिए। जब तक नहीं देगा तो मुँह सामने हिलाते रहो, काहे देगा देना होगा, एकदम देना होगा। तब न यहाँ इमाम रख लोगे मस्जिद में 7,000 6,000 8,000 तनख्वाह। कसम खुदा कि अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान मोहल्ले के इमाम को सताता है। कयामत के दिन पूरे इलाके के 100 सीटों को जवाब देना होगा। क्या समझ के रखे हैं? ये को रोगाहा लेबर की हाजिरी 400 और 1 कुंटल के मौलवी 200। जनाजा पढ़ाए हम, निकाह पढ़ाए हम, सब कुछ करें हम, और हाजिरी 210 220, और उसमें पूरे गांव की नजर इमाम पर। इमाम कहाँ जा रहा है? इमाम कहाँ बैठ रहा है? अगर इमाम चुपचाप अपने कमरा में रहिए, किसी से बातचीत मत कीजिए, पूरा मोहल्ला में चर्चा, साला ये मौलाना गुमराह टाइप का है, किसी से बात नहीं करता है। और अगर यहाँ वहाँ बैठ के गप कीजिए, गाँव में लड़ाएगा, ये दुपट्टी करवाएगा। और जवान मौलाना गाड़ी उड़ी चलाती है, चश्मा सुरमा उरमा लगा के, चश्मा पहन के, ये मौलाना नज़र ठीक नहीं है, इधर उधर झांकता ताकता है। मतलब हाथ धो के जोहर में जैसे पहुंचता ना पीछे इस इमाम के, और फिर नमाज पढ़ के निकला, फिर हाथ धो के पड़ गया पीछे इस इमाम के। मस्जिदों में पीछे इस इमाम के, बाहरों में पीछे इस इमाम के। तनख्वाह 6, गोहरा गोहरी 6.5, मरा मरी 7, लुंगी समटा समटी 7.5। उससे कहिएगा मौलवी तोलवी नहीं रखेंगे, नहीं रखता। अफसोस नहीं लगता? एक इमाम की तनख्वाह इस दौर में कम से कम 12 से 15,000 होनी चाहिए इस महंगाई में। हाँ, आपका बेटा 15-20 हजार कमाता फिर भी नहीं। मौलाना साहब, आप लोगों की कमाई में बड़ी बरकत होती है। एगो मास्टर कहा था मुझको, झारखंडी बाबा, आप लोगों को 6-7 हजार में बड़ी कमाई होती है। हमारे मास्टर साहब आपको कितना मिलता है? मतलब हम लोग सरकारी टीचर हैं, 70,000 मिलता है। हम बोले हाँ मास्टर साहब, हम लोगों की कमाई जब इतनी बरकत है तो 1 महीना बरकत वाला पैसा आप ले लीजिए और बगैर बरकत वाला मुझको दे दीजिए, पूरा खानदान कोमम चला जाएगा, पूरा खानदान पे हो। जब बरकत वाला है 1 महीना ले लीजिए, पता चलेगा, फांसी लगा मर जाओगे। ये तो मौलाना है, बर्दाश्त करता है। इसलिए मौलाना इलाके के उलमा की तनख्वाह हर मस्जिदों में 10 से ऊपर, सोचिए 12-15 होनी चाहिए। क्या बात करते हैं? सब लोग कमाए, मंदिर में जाकर पता लगाइए, एक पंडित कमाता 80 से 90 हजार। गुरुद्वारे जाइए, एक पादरी कमाता 1 लाख से 1.5 लाख। जाके गिरजाघर में घुसिए, 1,80,000 महीना कमाता है। मस्जिद आइए 8,000। अब वो भी अगर इमाम 2 दिन नगा कर दिया, मौलाना साहब हिसाब किताब लीजिए,
अफसोस लगता है कसम खुदा के। अब उसकी बेटी बीमार है, बच्चा बीमार है, कुछ नहीं पूछता। इसीलिए जब मौलाना रखोगे इमाम तो जैसे पूछते हो ना, हाफिज हैं आप, कारी हैं, मौलाना हैं, मुफ्ती हैं, जैसे पूछते हैं वैसे पूछना, आप निर्दोष हैं, बाल बच्चा आपका है, बोल है, तब बोल आपको नहीं रखेंगे। मगर बाल बच्चा जब जिसकी बीवी नहीं, बच्चा नहीं, उसी मौलाना को रख दो, वो कहीं नहीं जाएगा। और उससे अगर ज़्यादा करना है तो सीमेंट की मौलाना बना के खड़ा कर दो, वो हिलबोल करे, न तनख्वाह न खाना। इमाम पे जुल्म मत करो, वरना अमेरिका देखो 16 महीने 8 दिन गाजा पे सुपर पावरों ने बम गिरा के सोचा मुसलमान को मिटा देंगे, लेकिन ये उनकी भूल थी। अल्लाह ने एक ऐसी हवा चला दी जो 16 महीना में जो ना कर सका वो 16 घंटा में पूरा अमेरिका जल के खाक हो गया। ये उलमा किराम बचे हैं, दुनिया बची है। ये इन लोगों से मत घबरा जो लोग कहते हैं मदरसा तोड़ देंगे, मस्जिद तोड़ देंगे। तुम तोड़ते तोड़ते थक जाओगे, मुसलमान मदरसा मस्जिद बनाते बनाते नहीं थकेगा। तुम्हारे बुलडोजर में इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुसलमानों के मदरसों को तोड़ के तुम उसके हिम्मत को तुम पस्त कर सकते हो। अरे ये आशिक मुस्तफ़ा है, दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए कौन है? ये जो जितने नेता है, जो चमचा है, डब्बू है, करछुल है, जो भाषण देता है मुसलमान को भारत से भगा देंगे, मुसलमान बांग्लादेशी है, टेररिस्ट है, आतंकवादी है, देशद्रोही है, ये इन लोगों को कहते रहेगा जिंदगी भर। एक भी मुसलमान भारत छोड़ के नहीं जाएगा। हम भारत में बाय चांस नहीं, बाय चॉइस रहते हैं। हमारे बाप दादाओं ने देश की आज़ादी में खून बहाया है, गर्दन कटाया है। 34,000 मौलाना को दिल्ली से लाहौर तक अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया, तब देश को आज़ादी मिली है। अल्लामा फजल खैराबादी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काला पानी की सजा मिली, तब देश को आजादी मिली है। अबुल कलाम ने जब जेल में जाकर चक्की चलाया, तब देश को आजादी मिली है। शेख भिखारी ने गर्दन कटाया, तब देश को आजादी मिली है। इनके कहने से नहीं होगा। इंडिया गेट में आज भी जाके देख, इनके बाप दादा का नाम नहीं मिलेगा, लेकिन मुसलमान वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी 61,394 मुसलमानों का नाम आज भी इंडिया गेट में है। जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, अंग्रेजों का झंडा प्रथम बार उखाड़ के फेंकने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। इसलिए ये जो मेरा भारत का राजा है वही मेरा ख्वाजा है, और जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे भारत में मुसलमान रहे। इसलिए ख्वाजा को राजा बनाने वाला ईवीएम मशीन ने राजा नहीं बनाया, चुनाव आयुक्त ने नहीं बनाया, कार्यालय से नहीं बना, प्रचार से नहीं बना, झंडे से नहीं बना, रैली सभा से नहीं बना। अरे ख्वाजा को जिसने भारत का सुल्तान बनाया, भारत का राजा बनाया, उसमें जो मोहर लगा है वो दुनियादार का मोहर नहीं, अहमद मुख्तार का मोहर लगा। इसलिए ये लोग टकराने चला है। ख्वाजा के दरबार में कोड़ेंगे निकलेगा, खोद के तो देख। ये 11,000 नहीं है, ये 2,500 नहीं है, ये 33,000 ट्रांसफार्मर नहीं है, ये एकदम करोड़ों का वोल्टेज वाला है। जाके टकरा के देख, पूरा खानदान जल जाएगा। मेन ट्रांसफार्मर तुम हाथ दे दिया, बर्बाद हो जाओगे। अरे मेरे ख्वाजा जब भारत के धरती पे आए थे, मशीन गन लेके नहीं आए, तोप गन लेके नहीं आए, पेप गन लेके नहीं आए, AK-47 नहीं लेके आए, चंद मुरीदों को लेके आए। सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान, अजमेर के धरती पे 150 राजाओं के स्थान, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पृथ्वीराज की हुकूमत में, जब मगरिब के टाइम में सुनसान बयाबान में चलते चलते पाकिस्तान से लाहौर होते हुए पानीपत हरियाणा गुड़गांव ताबड़ू होते जब घुसा, तब दोनों चंद मुरीदों को लेकर चलते गए। कहा ए बेटा कुतुबुद्दीन, पानी बड़ी मुश्किल से दिखाई दिया है। आना सागर को देखा, मेरे ख्वाजा ने कहा चटाई डाल दो, कहें सुभान अल्लाह। चटाई डाल दिया, चटाई डाले, रात हो गई, वजू गुस्ल किए, फिर रात आई, वजू किए, 2 दिन बीत गया। तीसरे दिन में सबों ने देखा कि आना सागर के बगल में ये टोपी वाला कहाँ से आ गया, ये दाढ़ी वाला हमारे राज्य में क्या करने लगा।
पृथ्वीराज की हुकूमत में आना सागर के बगल में उस आना सागर का पवित्र जल को वो लोग शुद्ध पानी मानता था, शुद्ध जल मान के 150 राजा नहाता था, 150 रानी नहाता था। राजस्थान में उस टाइम में 150 राजा था। रामदेव प्रसाद महंत थे, बहुत बड़े पुजारी। आना सागर वही पानी को नहा नहा के लोग पूजा करता था। जब टोपी वाला बगल में, दाढ़ी वाला बगल में, तस्बीह हाथ में, बगल में मुसल्ला, जबान पे अल्लाह अल्लाह, सब सिपाहियों ने घेर लिया। कहा बाबा आप लोग कौन हैं, आए कहाँ से हैं, मकसद क्या है? यहाँ तो चंदनधारी, टीकाधारी, भगवाधारी, जनेवाधारी है, ये टोपी वाला कहाँ से आ गए, ये तस्बीह वाले कहाँ से आ गए, जाति क्या है, कौन है? तब मेरे ख्वाजा ने सीना तान के 150 राजा के बीच में, पृथ्वीराज की हुकूमत में, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे कहा था, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। एक भी कोई नहीं था, लेकिन सिपाहियों के बीच में गरीब नवाज ने कहा था मैं मुसलमान हूं। ये अल्लाह वाले हैं। कुछ बोलना है? हाँ होगा होगा, एकदम होगा। पैसवे उठाना, तकलीफ नहीं करना, पैसवे उठाना जरूरी काम है, इसको जरूरी है। मदरसा जरूरी है, मदरसा रहेगा तो हम लोग रहेंगे। ऐसा नहीं कि 10-20 को बच्चा किसी मशीन में डाल दिया, ढक्कन बंद करके घुमा दिया, ढक्कन खोला, मौला बन के दौड़ने लगा। ऐसा नहीं होता है। मिक्सर मशीन नहीं है, मदरसा है, बड़ी मेहनत लगता है। हाँ? थोड़ी देर सुनिएगा। अरे भैया थोड़ी देर सुनिएगा। मेरी माँ बहने 1-2 खुराक बाकी है भी दे देते, 1-2 खुराक देना है इन लोगों को। मेरी तकरीर 1 घंटा से सकते हो नौजवानों। मुर्गी भी दरगाह रंगल का ना 1000 रुपया दिया है। वहां से एक आदमी, बेटा सब बैठ जा, डॉक्टर शफीकुल का घसोड़ल का 4,900 रुपया दिया है। माशाअल्लाह। आप लोग अपनी अपनी जगह बैठे। अभी मेरी तकरीर हुई कहाँ है, अभी तो हम शुरू हुए हैं। अभी एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा आपको बराबर यूट्यूब में देखते थे, आज जिंदा देख लिए। चंदा का सिलसिला होगा, ऐसी बात नहीं है, दस्तार के बाद भी चंदा का सिलसिला होगा। जब प्राणपुर मौलाना बदरुद्दीन साहब 1000 रुपया, सब उसको याद कर करके कागज में लिखे नोट। ए बेटा है बाबा स्प्रिंग बट क्या समझ के रखा है, रोगा हा मानुस हटफट उठ जाता है, हाथ पांव में शक्ति नहीं, गुटखा खा के रोगा फक से गया बट माशाल्लाह। मेरी माँ बहन है, आप कनीजे फातिमा बनना, शब बरात के शब में 12 रकत नफल पढ़ना, 600 तस्बीह गिनना, 6 मरतबा सलाम फेरना, 101 2 रकत में 100 पढ़ना, तीसरा कलमा पढ़ना, रब से दुआ करना, पूरी दुनिया सो जाएगी, तू ना सोना, हाथ उठा के दुआ करना। अगर तेरा शोहर शराबी है, रब की बारगाह में कहना, मौला ए परवरदिगार मेरा शोहर शराबी है, मैं दुआ करती हूँ शब बरात की शब में, ए मौला तू मेरी दुआ को कबूल फरमा। कसम खुदा की वो रहमत और नूर की घड़ी होगी, कबूलियत की घड़ी होगी, दुआ कबूल हो गई तो तेरा शोहर पति नमाजी बन जाएगा। और अपने शोहर से मोहब्बत करना, अपने शोहर की खिदमत करना, सिंगार करना गुनाह नहीं है। कोई मौला नहीं कह सकता कि औरतें कपड़ा नहीं, जितना जिट जाट कपड़ा हो पहन लेना, आंखों में काजल लगाना ये गुनाह नहीं है, चेहरे पे पाउडर क्रीम लगाते हो ये गुनाह नहीं है, माथा के चूल को संवारना ये गुनाह नहीं है, कान का बाली पहनना ये भी गुनाह नहीं है। अगर शोहर के नाम पे आंखों में काजल लगाती हो, शोहर के नाम पे कानों में बाली पहनते हो कि मेरा शोहर मेरे बाली देखेंगे, मेरा शोहर मेरे आंखों के काजल काली देखेंगे, मेरे चेहरे का सिंगार देखेंगे, मेरे माथा के चूल के बाल का सिंगार देखेंगे, तो जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे सिंगार करती है, यानी सिंगार मेरा शोहर देखेगा, और वही नियत करके जब बीवी सिंगार कर लेती है तो फरिश्ते उनके नामाया माल में 2 रकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उन बहू बेटियों के नामाया माल में लिखा जाएगा जो अपने शोहर
शोहर के नाम पे दुनिया में सिंगार करती है। और वही सिंगार अगर उल्टा हो गया माँ बहन, ठीक ठीक, 11,786 बल पिंजरा, बंज पिंजरा रजाउल। माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब के दामाद ने कितना दिया? 1000 रुपया दिया। गुलाम रब्बानी बाप के नाम रफीक शेख 1000 रुपया, ये भी 500 रुपया। माशाअल्लाह। अच्छा, हबीबुर रहमान जिसका दस्तार होगा, दस्तार हो जाएगी, उसके भाई 500 रुपया। अल्लाह ताला बेपनाह बरकतें अता फरमाए, उम्र में बरकतें अता फरमाए, अमल में बरकतें अता फरमाए। आपकी माँ के नाम से जनाब मौलाना नूरुल हुदा, नूरुल हक साहब, माँ के नाम पे। देखिए, अब बीवी के नाम पे दे सकते हैं, सास के नाम पे दे सकते हैं, ससुर के नाम पे दे सकते हैं, माँ बाप के नाम। एक जगह कह दिया माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। दो लड़का को बोला हाँ झारखंडी बाबा, माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। यार सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? हमने कहा हाँ बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, KTM गाड़ी है, 3 लाख नगद है, खट से बैठ गया, बलि सब दिया है। ए बच्चा है, तुम लोग बहुत ज्यादा हल्ला करता है, इसको मार, इनको भगाइए वहां। बेटा सुनो, बेटा सुन लो, हम वो मौला नहीं है, हम बाबा भी हैं, पता है। अगर आंख बन के फूंक देंगे तो खटिया में घूमते रहेगा, रात भर सो नहीं पाएगा। बेटा इसलिए बचो बाबा से, झारखंडी बाबा से। हाँ, हम जल्दी से जलाल में नहीं आते हैं, जब आ जाते हैं ना तो कितना बच्चा घूमता है खटिया में सोते करके। डॉक्टर गुफरान साहब ने 17 बच्चों को कुरान मुक़द्दस एक पीस फारिग तलबा को वो पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब की उम्र में बरकतें अता फरमाए। डॉक्टर गुफरान कहाँ के हैं? गुफरान आलम बिहार के हैं, पाकुल में। चलिए माशाल्लाह, उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। इस मंच में है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसलिए कि डॉक्टर को दवा देने के लिए सोचना पड़ता है। अगर कह दें डॉक्टर की कमाई में बरकत आता हो तो बीमार पड़िएगा, सब तो नहीं बरकत हो। इसीलिए हम बोलते हैं उम्र में बरकत हो। माशाल्लाह। रफीकुल शेख साहब ने 500 रुपया दिया है। बलपिंजरा तफजुल 1100 माशाल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहन, तू सिंगार करेगी शोहर के लिए, 2 रकत नफल का सवाब मिलेगा। और वही सिंगार अगर उल्टा हो गया, फेयर एंड लवली वी को टर्मरिक लगा के मोड़ चली जाए, हटिया जाए, गैरों को दिखाए, दरवाजे पे बैठे, छत पे जाए, चेहरे को गैर मर्दों को दिखाओगे, कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे से गोश्त गलगल के कट कट के गिर जाएंगे, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। कभी गैर मर्दों को सिंगार ना दिखाना, शोहर को दिखाओगे। हमारे सेक्रेटरी साहब मदरसा का जो सेक्रेटरी है मकसूद आलम, उनका बड़ा बेटा 3000। आपके मदरसे का सेक्रेटरी जो है बड़ा लड़का 3000। सेक्रेटरी का बड़ा बेटा सबीर 3000। 3000 रुपये शबीर। और जहरुल शेख पिता फैजुल शेख दरगाह टांगा 1000। जहरुल शेख पिता फैजुल फैजुल शेख शेख 1000। साबिर शेख नजरुल शेख बाप का नाम 500। साबिर शेख नजरुल शेख बाप का नाम है ना 500। ये कौन दिया बेटा? 500 रुपया इसको। मोजूबुर बाप का नाम चेराबुल 500 रुपया। वो मैक दे दीजिए, मैक दीजिए तो वो मैक दीजिए, वो मैक लेकर के वहाँ रखिए तो उससे अच्छा रहेगा। आप खुद कहेंगे ना बढ़िया रहेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चा सब आ गया, तैयार रहना। अभी थोड़ी देर बाद वो मन
तकरीर कहाँ, अभी तो डीजे पड़ा का बम पिस्तौल अभी बाकी है, नहीं निकाले हैं, सब बम पिस्तौल बाद में निकालेंगे। खुर्शीद का बेटा शाकिर 1000 रुपया। अल्लाह ताला देने वालों की उम्र में बरकतें